थर्ड वाला। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14 पे। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज टू कंप्लीट गिवन सेंटेंस। ब्लैंक योर रिक्वेस्ट, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज नॉट पॉसिबल। First, with regard to your request, we regret to inform you that it is not possible. With regards to your request, by regard, अब ये by regard तो हो ही नहीं सकता। विथ रिगार्ड टू क्या, तभी तो है ना। विथ रिगार्ड टू का क्या मतलब हुआ, आपकी जो आपने रिक्वेस्ट की थी उसके संबंध में हमें खेद है आपको जताते हुए कि हम ये कर पाने में असमर्थ हैं, दैट इट इज नॉट पॉसिबल। तो पहली बात तो ये बाय तो होगा ही नहीं, बाय रिगार्ड टू नहीं, विथ रिगार्ड टू। बाय तो हो ही नहीं सकता कि बाय रिगार्ड टू क्या, ये बिल्कुल सेंसलेस। इनको सीधे एलिमिनेट कर देना, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। विथ रिगार्ड टू, विथ रिगार्ड टू इस संबंध में या इस परिप्रेक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य भी एक वे संबंध या रिलेटिव के रूप में यूज किया जाता है। विथ रिगार्ड टू, कि आपने जिस संबंध में बात कही थी ना, इसके लिए कह रहे हैं, इसलिए बाय रिगार्ड टू तो होगा ही नहीं। और विथ रिगार्ड्स टू भी नहीं होगा, ये भी नहीं यूज किया जाता, ऐसे यहाँ आता ही नहीं विथ रिगार्ड टू। सिंपल सी चीज। रिगार्ड्स तो तब भेजते हैं हम जब लास्ट में लिखते हैं किसी को थैंक यू, रिगार्ड्स धन्यवाद। यहाँ पे क्या है, विथ रिगार्ड टू, जो आपने वो बात कही थी ना, हमें खेद है, हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, विथ रिगार्ड टू। तो चीज़ें पढ़ते पढ़ते करिए, ज़्यादा टेक्निक या उसकी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देती है, दुष्कर कठिन बना देती है। सिंपल आप पढ़ते पढ़ते चलेंगे तो पाएंगे कि ये चीज़ डुएबल है, अचीवेबल है। 15 क्वेश्चन। चूज द मोस्ट suitable determiner for the given sentence. When John returned from school, blank did he know that there was going to be a birthday party? When John returned from school, अब हम सेकंड से शुरू करते हैं। A little did he know, ना बिल्कुल नहीं। ठीक है, ना तो सेकंड होगा ना ही थर्ड होगा। A little did he know, बिल्कुल नहीं। मच डिड ही नो, मच तो हो ही नहीं सकता। यहाँ क्या बात हो रही है, ये जब जॉन स्कूल से आया उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसकी घर पे बर्थडे पार्टी उसकी सेलिब्रेट हो रही होगी, उसको कोई सरप्राइज पार्टी दे रहे होगा। तो ये मच तो है ही नहीं, यहाँ तो लिटिल आना चाहिए, मच तो हो ही नहीं सकता। लेस जो है, ये देखिए, रचना में और निर्माण में फ़र्क होता है। आप ये नहीं कह सकते कि टी इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मेकिंग और कंस्ट्रक्शन में भी डिफरेंस होता है ना। तो लेस जो है वो किसी चीज़ की क्वांटिटी कम होने को देता है, कि यार कि देयर इज लेस वाटर, ठीक है, या देयर आर ये लेस बुक्स, प्लीज गिव मी समथिंग लेस। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते। लिटिल का क्या, लिटिल हमेशा इंफॉर्मेशन या नॉलेज, वी हैव लिटिल इंफॉर्मेशन, लिटिल नॉलेज। जिस चीज़ के बारे में पता नहीं हो उसके बारे में ज़्यादा बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, है ना। इफ़ यू हैव लिटिल नॉलेज ऑफ समथिंग, तो इसलिए यहाँ पे अ लिटिल तो होगा ही नहीं, ये भी मात्रा का सूचक है, इसलिए यहाँ सिंपल सी चीज़ें हो गई। जॉन रिटर्न फ्रॉम स्कूल, लिटिल डिड ही नो, उसने ज़रा सा भी उसको नहीं अंदेशा था, उसको बिल्कुल पता नहीं था कि यार उसके घर पे बर्थडे पार्टी दी होगी, किसी ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी, उसके घर पे बर्थडे पार्टी होगी। 16th question. Choose the option with the appropriate prefix to complete given sentence. The cricket player blank timed hitting the ball over his head and reached the boundary ropes. अब हमेशा पढ़ते हैं ये तो, मतलब मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे नहीं बनना चाहिए, सबसे ये चीज़ बनना चाहिए। इतने अपने लोग में दो, अपने देश में लोग इतना ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, इतने जो लोग खेलते भी नहीं है वो भी टीवी से, ग्राउंड के बाहर से ही कमेंट्री करते हैं कि ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। क्या पढ़ते हो आप, हम तो चलो सेकंड थर्ड फोर्थ से। कभी ये पढ़ते हो कि किसी प्लेयर ने बॉल को अनटाइम किया? हमेशा हम बोलते हैं ना क्या टाइमिंग थी, कभी नहीं कर पाए तो क्या ही बोलते हैं कि क्या यार अनटाइम कर दिया या डिस टाइम कर दिया, मेल टाइम, हमेशा क्या बोलते हैं, मिस टाइम, मिस टाइम। ठीक है, मिस क्या, गलत है यार, ही मिस टाइम दी शॉट, आउट हो गया, पकड़ा गया, मिस टाइमिंग ही नहीं हुई, मिस टाइम हो गया। सिंपल सी चीज़। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, वन, मिस, मिस टाइम दी बॉल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the option that best transforms the given sentence into one using an adverb. The lights went out, the meeting had not ended. लाइट, लाइट चली गई, मीटिंग खत्म नहीं हुई थी। अब इसको क्या, वही अर्थपूर्ण वाली बात। फर्स्ट ऑप्शन, बिफोर द मीटिंग एंडेड द लाइट्स वर गोइंग आउट। लाइट्स वर गोइंग आउट, लाइट क्या, लाइट्स कोई लोग हैं, लाइट कोई बिजली कोई चीज़ है? लाइट्स का तो मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना लाइट चली गई, हमेशा अपने को कहता है कि लाइट चली गई, लाइट चली गई क्या होता है ना। ये तो कोई टर्म नहीं होता। हर जगह आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हुआ है, लेकिन कॉमन बोल चाल में जो शब्द यूज किया जाता है, लाइट्स वर गोइंग आउट, बिजली कहीं जा रही थी, कहाँ जा रही थी, कोई लड़की है बिजली, ये तो हो ही नहीं सकता।
द लाइट्स वर गोइंग आउट वाइल द मीटिंग वॉज एंडिंग, बिल्कुल नहीं, लाइट जा रही थी जब मीटिंग खत्म होने वाली थी। द लाइट्स वेंट आउट एट द एंड ऑफ द मीटिंग, द लाइट्स वेंट आउट बिफोर द एंड ऑफ द मीटिंग। अब यहाँ पे से देखना है हमको, द मीटिंग हैड नॉट एंडेड, मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई थी, मीटिंग खत्म होने से पहले। एक शब्द होता है कनॉट, कि इनसे किस में से हमको अर्थ, कनॉट का मतलब यही होता है कि कौन दर्शा रहा है, किस में से हमें अर्थ ये महसूस हो रहा है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि द लाइट्स वेंट आउट, द मीटिंग हैड नॉट एंडेड, लाइट चली गई लेकिन अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई थी। ये तो हो ही नहीं सकता, द लाइट्स वेंट आउट एट द एंड ऑफ द मीटिंग, इसने बोला है क्या कि अंत में हुई, ये क्या बोल रहा है यार अभी खत्म नहीं हुई थी। द लाइट्स वेंट आउट बिफोर द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग खत्म नहीं हो पाई थी और लाइट चली गई थी, ये इसका अर्थ दर्शा रहा है। द लाइट्स वेंट आउट बिफोर द एंड ऑफ द मीटिंग, फोर इसका आंसर है। ये सिंपल सी चीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Choose the correct form of verb that is in agreement with the subject. Every year in a school, the children who blanked well in the final exams blank awarded prizes during the end. Every year in school, the children who were performed, children who were performed, चिल्ड्रन वूवर परफॉर्म, ऐसा हो सकता है क्या? चिल्ड्रन कोई कठपुतली है कि जो परफॉर्म्ड किए गए, पहले पास्ट टेंस की बात करो, और वूवर, तो क्या चिल्ड्रन को कोई परफॉर्म करेगा? चिल्ड्रन कोई डांस है, ये बच्चे वर परफॉर्म्ड थोड़ी हो सकता है, वर परफॉर्म्ड तो काम हुआ है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। एवरी ईयर इन द स्कूल द चिल्ड्रन विल परफॉर्म वेल इन द आर अवॉर्डेड प्राइजेस, इसको देखते हैं अपन, थर्ड को देखते हैं। एवरी ईयर इन अ स्कूल द चिल्ड्रन हु परफॉर्म्स वेल इन फाइनल एग्जाम्स हैज अवॉर्डेड प्राइजेस, हैज अवॉर्डेड, क्या चिल्ड्रन दे रहा है? नहीं होगा ना, या तो वॉज होगा या ऐसा कुछ होगा, हैज तो हो ही नहीं सकता, गलत है। एवरी ईयर इन स्कूल द चिल्ड्रन हु परफॉर्म, अभी मैंने क्या बताया आपको, हु परफॉर्म वेल इन द फाइनल एग्जाम्स आर अवॉर्डेड प्राइजेस। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेकंड और फोर्थ में से। ये क्या बोल रहा है, एवरी ईयर इन अ स्कूल द चिल्ड्रन विल परफॉर्म वेल इन फाइनल एग्जाम्स आर अवॉर्डेड प्राइजेस ड्यूरिंग द डे। एवरी ईयर इन अ स्कूल चिल्ड्रन वो परफॉर्म वेल इन फाइनल एग्जाम्स, सिंपल सी बात है, फोर्थ सही है और सेकंड गलत है। क्यों? ये क्या बोल रहा है सेकंड वाला, एवरी ईयर इन अ स्कूल द चिल्ड्रन वो विल परफॉर्म, जो अच्छा करेंगे उनको दे, जबकि ये क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात कि जो हमारे स्कूल में अच्छा कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। परफॉर्म वेल इन फाइनल एग्जाम, जिनके भी मार्क्स आते हैं उनको दिया जाता है। ये ज़बरदस्ती का इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है कि एवरी ईयर इन स्कूल द चिल्ड्रन हु विल परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, या तो फिर यहाँ विल होता कि एवरी ईयर इन स्कूल द चिल्ड्रन हु विल परफॉर्म वेल इन द विल बी अवॉर्डेड प्राइजेस। जब ये यहाँ तक तो ठीक था ये, लेकिन आर नहीं आना था, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, दोनों सेंटेंस मिसमैच हो गई इन दोनों वाक्यों में, दोनों ब्लैंक। एक क्या बोल रहा है कि जो अच्छा करेंगे उनको दिया जाता है या उनको दिया जाएगा, ठीक है, या तो फिर ये होता कि विल बी कि उनको दिया जाएगा, जबकि क्या है कि जो अच्छा करता है उसको दिया जाता है, जो भी अच्छा करेगा उसको दिया जाएगा। तो इन दोनों में भी मैच होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गलत नहीं था सेकंड वाला, विल परफॉर्म तो सही था, बट इसके साथ फिर यहाँ भी विल भी आना चाहिए था। इसका आंसर क्या होगा, फोर, ठीक है, परफॉर्म आर। एवरी ईयर इन स्कूल द चिल्ड्रन हु परफॉर्म वेल इन आर अवॉर्डेड, जो अच्छा करते हैं हर साल हमारे स्कूल में उनको हर साल प्राइजेस दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस इन द गिवन सेंटेंस। माय मदर ब्लैंक फ्रॉम सर्विस 3 years ago, माय मदर रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस, माय मदर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, माय मदर रिटायर, माय मदर रिटायर्स, बिल्कुल। देखिए थर्ड फोर्थ तो है ही नहीं, क्या बात कर रहा है, वर्ब की बात कर रहा है ना, वर्ब क्या होता है, क्रिया। क्या रिटायर कोई क्रिया है, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त तो हो जाना क्रिया है, सेवानिवृत्त किए जाएंगे क्रिया है, या सेवानिवृत्त तो हो रहे हैं। माय मदर रिटायर फ्रॉम सर्विस, बिल्कुल नहीं, माय मदर रिटायर्स फ्रॉम सर्विस 3 years, क्या बार बार करती हैं, एक ही बात होता है ना, तो रिटायर्स तो हो ही नहीं सकता। जैसे प्लेज होता है ना, ही प्लेज वेरी वेल, वो अच्छा खेलता है। मेरी मदर रिटायर होती हैं 3 साल, हर 3 साल में रिटायर होती है, नहीं। माई मदर रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस 3 years ago, या माई मदर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। रिटायरिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया यहाँ पे, कंटिन्यूस बात हो गई, इसके लिए क्या, माई मदर इज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस, या मदर वॉज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस, पर ये तो 3 years अगो की बात कर रहा है ना, पास्ट की बात कर रहा है। माई मदर इज रिटायरिंग फ्रॉम आफ्टर 3 years, ऐसा कुछ होता तो बात बनती इसकी भी, तो ये भी गलत है, ये तो पास्ट की बात कर रहा है, 3 साल पहले, तो क्या होगा, ई डी, रिटायर्ड। माई मदर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस 3 years अगो, ठीक है, देख लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक, सिंपल सी चीज। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस।
द इन्वायरमेंट ऑफ ब्लैंक अर्थ is blank great blessing for mankind. The environment of an earth is the great blessing for mankind. The environment, अब यहाँ पे ना तो n आएगा ना अर्थ। मैंने क्या बताया आपको कि जो भी चीज एक है या महत्वपूर्ण है या ऐसी संख्या, उसके आगे हमेशा द आएगा, ये याद रखिएगा। हमने देखा था द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है। यहाँ पे द इन्वायरमेंट ऑफ एन अर्थ, अर्थ कोई एक, आप एक ही पृथ्वी को जानते हैं ना, तो क्या बहुत सारी पृथ्वी की आपको कोई बताना पड़े कि एक एक पृथ्वी, ये क्या बोलना चाह रहा है? द इन्वायरमेंट ऑफ अ अर्थ, एक पृथ्वी है। अरे नहीं भाई, एक ही पृथ्वी है, बहुत सारी पृथ्वियां थोड़ी है कि बताना पड़े उसमें की एक धरती। इसलिए वन और टू को तो देखते ही साथ गलत। द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड, नहीं, द ग्रेट ब्लेसिंग क्या होता है? कोई मीनिंगफुल चीज ही नहीं। द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ is a great blessing for mankind, a great blessing, एक सौगात है। कितनी हम कितने लकी हैं कि हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है। तो जो पृथ्वी का वातावरण है वो हम लोगों के लिए एक ग्रेट ब्लेसिंग है। क्या बोल रहा हूँ? एक ग्रेट ब्लेसिंग है, एक ग्रेट ब्लेसिंग है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एकमात्र, एक ग्रेट ब्लेसिंग है। क्या चीज़? आप बोल के देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एंड करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।